हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी गई है और इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे आप इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंध में सारे प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फॉर्म कैसे भरना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आवेदन पत्र है आपके सामने, जिसमें आपको दाएं तरफ वक्ष तक 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फ़ोटो चिपकानी है और उस पर आपको सेल्फ अटैच भी करनी होगी। और साथ में आप 2 फ़ोटो भी ले जाएं यदि ज़रूरत पड़े तो। साथ में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दिया गया है। आपको पद और सेवा का नाम लिखना है, जिसमें आप जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक भरेंगे। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे हिंदी में देना होगा, अंग्रेजी में आपको दिया गया है। पत्र व्यवहार का पूरा पता देना है। यदि पते में परिवर्तन किया गया है तो उसकी सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजनी होगी। ग्राम, नगर, जिला और राज्य का नाम जहाँ के अभ्यर्थी स्थायी निवासी है वो यहाँ पे देना होगा। जन्म तिथि जिसमें अंकों में दी गई है आपको शब्दों में लिखनी होगी। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, जन्म स्थान और पता। यदि पिता या पति ने अपनी राष्ट्रीयता बदली है तो उसका विवरण देना होगा। पिता या पति जन्म से भारतीय नागरिक हैं तो हाँ लिखना है, अगर नहीं है तो उसका पूरा विवरण देना है, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी प्रमाण पत्र देना होगा। यदि किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं तो जाति वर्ग का पूरा विवरण देना होगा और जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, जिसमें आपको वर्ग, जाति और उपजाति भी लिखनी होगी। यदि आप वर्ग जाति की आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो जाति वर्ग का पूरा विवरण के साथ आपको प्रमाण पत्र देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप विवाहित हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको देनी है। साथ ही शैक्षिक और प्राविधिक परीक्षाओं में आपको हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य कोई टेक्निकल डिग्री है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, जिसमें आपको हाई स्कूल के सभी विषय, इंटर के सभी विषय, स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य टेक्निकल डिग्री के सभी विषय लिखने हैं। साथ ही आपको अपनी श्रेणी लिखनी है, कौन सी डिवीज़न में आपने पास किया है, किस वर्ष में आपने पास किया है, आपका प्राप्तांक और प्रतिशत के अंतर्गत आपने यदि 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 400 अपॉन 500 लिखना है, और उसके नीचे आपको परसेंटेज भी लिखना है। साथ में आपने सर्टिफिकेट नंबर सभी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य टेक्निकल डिग्री का लिखना है। यदि आपने कोई विशिष्टता यानी डिक्टेंशन प्राप्त की है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपने स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी, और प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। यदि आप वर्तमान में या पहले जॉब कर चुके हैं तो उसके संबंध में जानकारी आपको देनी होगी, पद का नाम वगैरह, वेतन क्रम, सेवा आयोजक का नाम, कब आपने ज्वाइनिंग की, और यदि आपने छोड़ दिया है तो छोड़ने की तिथि भी देनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको अनिवार्य और अधिमानी अर्हताएँ भरनी है। अनिवार्य अर्हता में आपको हाई स्कूल, इंटर और ट्रिपल सी, और साथ में यहाँ पे तीनों के सर्टिफिकेट। अधिमानी अर्हता में आप अपना ग्रेजुएशन किससे किया है उसका प्रमाण पत्र नंबर भी देना होगा। यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 वर्ष सर्विस की है तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एनसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप फौजदारी न्यायालय में दंडित किए गए हैं तो उसका विवरण देना होगा। यदि किसी राज्य लोक सेवा आयोग या फिर किसी चयन आयोग द्वारा आपको डिबार किया गया है तो उसका विवरण देना होगा। यदि आपको किसी सर्विस से हटाया गया है या फिर अनिवार्यता सेवानिवृत्त किया गया है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। साथ में यहाँ पे आवेदन और परीक्षा शुल्क के अंतर्गत
आपको अपने बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी, जो फॉर्म आपने भरा था पेपर के समय, उसमें चालान संख्या या बैंक ट्रांजैक्शन आईडी देनी है। धनराशि आपको अंकों में, शब्दों में, और डेट भी डालनी है। बैंक का नाम और ज़िले का नाम। साथ में आयोग में कोई विशेष अर्हता हो आपकी और कोई अन्य अनुभव देना चाहते हैं जो कि दिए गए स्तंभों में नहीं आया, तो उसके लिए आप एक अलग से विवरण दे सकते हैं और उसका आवेदन पत्र भी आप साथ में लगा सकते हैं। आपको उद्घोषणा में अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, पूरा नाम और पूरा एड्रेस देना है, साथ ही डेट और प्लेस भी लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, यानी प्रमाणीकरण प्रपत्र, जिसमें आपका नाम दिया गया है। यहाँ पे आपको पिता का पूरा नाम, माता का पूरा नाम, माता पिता, पति पत्नी की राष्ट्रीयता, पति या पत्नी का जन्म स्थान, स्थायी निवास का पूरा पता डालना है, जिसमें आपको गांव, थाना, जिला, सड़क, मार्ग, गली और मकान नंबर सहित पूरा एड्रेस आपको लिखना है। यदि पाकिस्तान के मूल निवासी हैं तो उस देश में आपका पता क्या था, और भारत में आपका माइग्रेशन करने की तारीख जो है देनी होगी। वर्तमान में आपका पत्र व्यवहार का पूरा एड्रेस यहाँ पे देना होगा, और आयु और जन्म की तारीख यहाँ पे आपको अंकों में दी गई है, शब्दों में आपको लिखना है। शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत आपको स्कूल और कॉलेज का नाम पूरे एड्रेस के साथ यहाँ पे लिखना है। तो हाई स्कूल का, इंटर का और ग्रेजुएशन के स्कूल और कॉलेज का नाम पूरे एड्रेस के साथ, आपने कब एडमिशन लिया और कब आपको छोड़ने की दिनांक भी लिखनी है। साथ में जो परीक्षा पास की है, यानी हाई स्कूल यहाँ पे लिखना है, इंटर और ग्रेजुएशन आपने किससे किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपने किसी कार्यालय फर्म में काम किया है तो उसका विवरण देना है। इसमें पद का नाम, कब से कब तक आपने काम किया है, कार्यालय, फर्म या संस्था का नाम और नौकरी छोड़ने का कारण यहाँ पे देना है। यदि किसी न्यायालय द्वारा आप अपराध में गिरफ्तार हुए हैं, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, अर्थदंड और दोष सिद्ध किए गए हैं, या फिर आप लोक सेवा आयोग या किसी अन्य आयोग द्वारा परीक्षा से प्रतिबंधित किए गए हैं, या फिर शिक्षा प्राधिकारी और संस्था द्वारा परीक्षा से आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, यानी परीक्षा देने से रोक दिया गया है, तो उसकी जानकारी देखनी पड़ेगी। और यदि प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय में या विश्वविद्यालय में या शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई केस चल रहा है या विचाराधीन है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। साथ ही उद्घोषणा में आपको अपना सिग्नेचर, पूरा नाम और पूरा एड्रेस देना है, दिनांक और प्लेस। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका प्रपत्र 3 है, जिसमें आपको इंडेक्स कार्ड भरना है। हिंदी में अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी में आपका नाम दिया गया है। पिता का नाम या पति का नाम स्त्री जो विवाहित है, यहाँ पे जन्म तिथि आपको दी गई है, आपको शब्दों में भरना है। स्थायी पता आपको पूरा देना है और पत्र व्यवहार का पता भी देना है। सेवा या पद का नाम जिसमें आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक भर देना है। साथ में अगर आप SC/ST कैटेगरी में या OBC स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, सेना से विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन अधिकारी हैं, शॉर्ट कमीशन अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी हैं, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आप अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे वर्ग और जाति और उपजाति आपको भरना है। शैक्षिक और अन्य प्राविधिक योग्यता यहाँ पे लिखनी होगी। परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हुए, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जिससे किया है, और उसके सभी विषयों के नाम यहाँ पे देने होंगे। यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का रोल नंबर, किस वर्ष आपने पास किया है, और आपकी श्रेणी यानी डिवीज़न आपकी कौन सी बनी। यदि आप अभी कार्यरत हैं कहीं पर या फिर पहले कार्यरत रह चुके हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका प्रपत्र 4 है, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य परीक्षा हो उसकी जानकारी आपको देनी है। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और गणित दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पे भरेंगे। आपके क्या प्राप्तांक है और क्या पूर्णांक था।
साथ ही अन्य विषय भी यहाँ पे भर देंगे। और इसके बाद जो विषय आते हैं आप यहाँ पे अलग से नंबर डाल के 7, 8, 9 करके यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे आगे इंटर में कौन सा विषय था, उसके मार्क्स और क्या पूर्णांक था। साथ ही ग्रेजुएशन में आपका कितने मार्क्स और क्या पूर्णांक था, ये आपको भरना है। इसी प्रकार यदि आपने स्नातकोत्तर किया है तो उसकी जानकारी और उसके अन्य कोई जानकारी है अन्य परीक्षा की, वो यहाँ पे भरनी है। साथ ही नीचे आपको यहाँ पे टोटल देना है, हाई स्कूल में आपके कितने टोटल मार्क्स आए हैं और क्या कितने में से आपके मार्क्स हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे में आपको ये जानकारी देनी होगी। साथ ही आपने किस डिवीज़न में पास किया है उसकी जानकारी भी आपको नीचे देनी होगी। नीचे आपको हस्ताक्षर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा फॉर्म आपके सामने बता दिया गया है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये फॉर्म डाउनलोड करने की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपने सभी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।